हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस थ्री फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने कल अंडर 23 ट्राई नेशन टूर्नामेंट के ओपनिंग सेरेमनी में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है रिगार्डिंग फुटबॉल इन अरुणाचल प्रदेश की, जहां पे उन्होंने 200 करोड़ का एक फीफा स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने का अनाउंसमेंट किया है। और उसके लिए उन्होंने बोला है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, उनका भी रिसेंटली जब उनसे वो मिले तो अप्रूवल मिल गया है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी जो फाइनेंशियल हेल्प उनको चाहिए होगा वो यहाँ पे मिलने वाला है। एंड उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो स्टेडियम है उसका काम इसी साल से स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट्स ग्रेट न्यूज़ फॉर दी फुटबॉल फैंस एंड फॉर दी अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल, बिकॉज फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अरुणाचल प्रदेश जैसे स्टेट में यहाँ पे इस लेवल का अगर स्टेडियम होगा तो डेफिनेटली आगे आने वाले सालों में और भी ज़्यादा लोग यहाँ पे फुटबॉल वहाँ पे खेलने के लिए आई वुड से कि एनकरेज होंगे। एंड हमने देखा है कि रिसेंटली मेघालय गवर्नमेंट ने भी स्टेडियम बनाना चालू कर दिया है। सो देर आर स्टेट गवर्नमेंट्स की जो फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं, एंड दैट इज़ गुड। वी नीड दोज काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, पर्टिकुलरली इन अ फुटबॉल लविंग स्टेट्स की जहाँ पे भी फुटबॉल का कल्चर है, तो वहाँ पे तो एटलीस्ट उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर होना ही चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं कल से वो किक ऑफ हुई ट्राई नेशन अंडर 23 टूर्नामेंट के बारे में, कि जिसके इनॉग्रेशन सेरेमनी में भाई सुनील छेत्री को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था। एंड ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश एफए ने जो पूरा इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए अरेंजमेंट किया है, दैट इज़ ऑन अ हाई लेवल, और यू कैन से कि एक अच्छा अरेंजमेंट उन्होंने किया है। हमने देखा है जब उन्होंने साफ चैंपियनशिप भी यूथ लेवल की ऑर्गेनाइज की थी वहाँ पे, तभी उन्होंने अच्छा काम किया था। कल पहला मैच था भूटान अंडर 23 वर्सेस तजाकिस्तान अंडर 23 का, कि जहाँ पे भूटान ने भाई एक टफ फाइट देते हुए सिर्फ 1-0 से ही वो तजाकिस्तान की अंडर 23 टीम से मैच हारे हैं। सो दैट शोज कि भाई भूटान भी यहाँ पे पिछले कुछ सालों में इम्प्रूव हुआ है इन टर्म्स ऑफ द फुटबॉल क्वालिटी वाइज। एंड तजाकिस्तान जैसी एक स्ट्रॉन्ग टीम को भाई उन्होंने काफ़ी अच्छी फाइट दी। हमारा जो मैच है वो है 28 मार्च को अगेंस्ट भूटान। तो लेट्स सी हमारी अंडर 23 टीम किस तरीके की परफॉर्मेंस पुटअप करती है। बट ओवरऑल वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई थिंक जो दो मैचेस होंगे हमारे लिए वो काफ़ी यहाँ पे एक्साइटिंग एंड कम्पिटिटिव होने वाले हैं। व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी टुडेज धुरंधर मैच। जी हाँ दोस्तों, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान टेकिंग ऑन ईच अदर इन साफ अंडर 20 चैंपियनशिप, एंड दिस इज गोना बी अ रियली रियली एक्साइटिंग मैच। आज शाम 4:15 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ये मैच मालदीव्स में खेला जाएगा, जिसको आप स्पोर्ट्स वर्क्स करके जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर लाइव फ्री में देख पाएंगे। एंड महेश गावली के अंडर दिस विल बी इंडिया अंडर 20 फर्स्ट मैच। पाकिस्तान ऑलरेडी एक मैच खेल चुका है बांग्लादेश के सामने, वो 2-0 से हार गए थे। वहाँ पे आई वुड से कि पाकिस्तान की जो टीम खेली वो ज़्यादा फिजिकल हमें दिखी, एंड एक अनलकी उनको यहाँ पे जो वैलिड गोल था वो यहाँ पे रेफरी ने नहीं दिया, अदरवाइज दे माइट हैव लॉस्ट विद द स्कोर लाइन ऑफ मे बी 2-1। बट ओवरऑल पाकिस्तान टीम लुक्स फिजिकल, सो वो एक हमारे लिए चैलेंज रहने वाला है। दूसरा, हमारी टीम को भी उतना कुछ खास प्रिपरेशन मिला नहीं है, जस्ट अभी अभी टीम को इकट्ठा किया गया है, उतने ज़्यादा ट्रेनिंग सेशन भी नहीं हुई है। टीम भी हमारी आई थिंक कल परसों ही पहुंची है, एंड कोच भी नए हैं। सो लेट्स सी किस तरीके से हमारी टीम यहाँ पे विद द मिनिमम प्रिपरेशन परफॉर्मेंस पुटअप करती है। बट दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट, एंड क्योंकि आपके आर्क राइवल है पाकिस्तान एंड इवन इसके बाद बांग्लादेश वाला मैच, तो इट्स नॉट गोना बी इजी फॉर अस। आई थिंक मेंटली भी हमारे प्लेयरों के लिए दिस इज़ गोना बी अ चैलेंजिंग मैच। बट आई थिंक अगर हम दोनों टीमों की क्वालिटी देखें तो हमें इस मैच को जीतना चाहिए। बाकी देखते हैं हमारे अंडर 20 बॉयज़ किस तरीके की परफॉर्मेंस देते हैं। एंड इस साल आपको अंडर 20 एशियन कप क्वालिफायर्स भी आगे सितंबर में खेलने हैं, सो उसको भी ध्यान में रखते हुए आई थिंक टीम बिल्डिंग आपको करना पड़ेगा। बाकी व्हाट डू यू थिंक, आपकी क्या प्रेडिक्शन अबाउट दिस मैच? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया अंडर 17 की, जिन्होंने भी कल अपना एक मैच खेला इन अ 4 नेशन फ्रेंडली टूर्नामेंट की, जहाँ पे होस्ट थाईलैंड के सामने उन्होंने 2-2 से मैच ड्रॉ निकाला। मैच क्लोज डोर था, तो वी डोंट नो कि भाई ओवरऑल किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है। बट आई थिंक हमारी जो अंडर 17 टीम है उसके लिए ये जो 3 मैचेस है थाईलैंड, इंडोनेशिया एंड साउथ कोरिया,
वो काफ़ी आई थिंक इम्पोर्टेंट होंगे इन टर्म्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग अंडर 17 एशियन कप। एंड वहाँ पे हमारे लिए चैलेंज है उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ कोरिया। सो इट्स नॉट गोना बी ईजी फॉर आवर टीम। एंड आई थिंक इस तरीके के जो कम्पिटिटिव मैचेस हैं वो डेफिनेटली हमारी टीम का कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट करेंगे। एंड लेट होप सो उसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करके एक अच्छी परफॉर्मेंस अंडर 17 एशियन कप में भी हमारी टीम पुटअप करे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट AIFF। तो AIFF ने भाई यहाँ पे ड्रीम स्पोर्ट फाउंडेशन जो है उनके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की है फॉर दी यूथ फुटबॉल की, जहाँ पे जो हमारी अंडर 16 जूनियर लीग होती है AIFF की, उनके साथ ड्रीम स्पोर्ट फाउंडेशन यहाँ पे ज्वाइन किया है एज ए यू कैन से कि यूथ पार्टनर। सो दैट इज़ गुड, क्योंकि ड्रीम स्पोर्ट फाउंडेशन पिछले 2 साल से अपने लेवल पे ग्रास रूट पे यूथ लीग्स करवाता था आई थिंक। सो उन्होंने अब यहाँ पे AIFF के साथ ज्वाइन कर लिया है। एंड अंडर 16 का जो नेशनल स्टेज है उसमें यहाँ पे वो परफॉर्मेंस एनालिसिस उसको फैन कोड के ऊपर वो स्ट्रीम भी करेंगे। उसके अलावा जो प्लेयर्स, कोचेस, स्टाफ है उनके लिए भी वो यहाँ पे एजुकेशन वर्कशॉप भी वहाँ पे रखने वाले हैं। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड पार्टनरशिप। एंड इस तरीके के जो यहाँ पे कॉरपोरेट हाउसेस है जैसे रिलायंस फाउंडेशन RFDL करता है, ड्रीम स्पोर्ट फाउंडेशन अब अंडर 16 यूथ लीग के लिए ज्वाइन किया है, इस तरीके के कॉरपोरेट हाउसेस अगर आपके यहाँ पे जो आपकी यूथ फुटबॉल है एंड ग्रास रूट फुटबॉल है उसमें अगर फोकस करेंगे, डेफिनेटली भाई देन एंड देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट कि भाई इंडियन फुटबॉल विल हैव ए ब्राइटर फ्यूचर। अदरवाइज चांसेस कम है, बिकॉज विथआउट वर्किंग ऑन ग्रास रूट एंड यूथ फुटबॉल आपके यहाँ पे बेटा जो क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए वो निकलने वाले नहीं है। सो आई थिंक दिस इज अ गुड पार्टनरशिप। एंड लेट होप सो कि बाकी कॉर्पोरेट हाउसेस के साथ भी AIFF मिलके यहाँ पे जितने भी आपके यूथ लीग्स होते हैं उसको और ज़्यादा एक्सपांड करे, उसको और ज़्यादा प्रोफेशनलाइज करे एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस आपके प्लेयरों को यूथ लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे मिले। आई थिंक दैट वुड बी अ रियली रियली गुड स्टेप। व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई हमारे जो नेबर्स हैं नेपाल, उनके फुटबॉल के लिए भाई एक बुरी खबर आ रही है। वहाँ की जो नेशनल स्पोर्ट काउंसिल है उन्होंने ऑल नेपाल फुटबॉल एसोसिएशन ANFA को भाई यहाँ पे 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो नेशनल स्पोर्ट काउंसिल के डायरेक्शन है उसको इग्नोर करते हुए अपने हिसाब से डिसीजन लिए, या फिर जो इंटरनेशनल रूल्स है उसके हिसाब से वो यहाँ पे डिसीजन ले रहे थे, तो उसके चलते उनको 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। एंड इसका मतलब है कि भाई आपकी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है या फिर उनकी जो कोई एक बॉडी है उसका सीधा इंटरफेरेंस हो रहा है आपकी नेशनल लेवल की फेडरेशन में। तो भाई फीफा भी अब यहाँ पे स्टेप इन कर सकता है एंड मे बी यहाँ पे नेपाल के ऊपर जो बैन है, फीफा बैन, वो भी आ सकता है। सो साफ कंट्रीज में हमने देखा है कि भाई यहाँ पे दिस इज अ गवर्नेंस फेलियर इज अ बिग इशू। हमने AIFF में देखा, AIFF को बैन लगा था। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन काफ़ी लंबे टाइम से बैन उन्होंने भी पिछले कुछ सालों में भुगता है। श्रीलंकन फुटबॉल एसोसिएशन के ऊपर भी बैन लगा हुआ था। सो साफ के अगर आप कंट्रीज देखें तो वहाँ के जो नेशनल फेडरेशन है उसमें गवर्नेंस इज अ बिग इशू, कि जहाँ पे एक जो कंटिन्यूएशन या फिर एक जो गुड गवर्नेंस चाहिए वो उसकी कमी है। एंड इसीलिए भाई कई मामलों में आप देखिए कि जो साफ में फुटबॉल डेवलपमेंट है वो फिर स्ट्रगल करता है या फिर उसका जो ग्रोथ है उसको वो हैम्पर करता है। बट दिस इज़ हाउ साफ एज अ फेडरेशन, ओवरऑल रीजनल फेडरेशन, आप देखिए उनके जो ये बाकी कंट्रीज़ के फेडरेशन है वो वर्क करते हैं एंड वहाँ पे आई थिंक स्टेबिलिटी आना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी हाउ दिस इशू इज़ गोना बी रिजॉल्व। बट नेपाल फुटबॉल के लिए दिस इज़ अ रियली रियली बैड न्यूज़। लास्ट में बात करते हैं IFL के बारे में। तो IFL में भाई कल हमें 2 इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिले कि जहाँ पे श्रीनिधि डेक्कन ने भाई 3-1 से डेम्पो FC को हरा दिया। ऑन दी अदर साइड नामधारी FC ने भाई 1-0 से रियल कश्मीर को हरा दिया है। सो डेम्पो एंड रियल कश्मीर एट द मोमेंट बॉटम ऑफ द टेबल एंड फाइटिंग फॉर द रेलीगेशन। एंड दोनों टीमों का भाई जो ये सीजन है वो काफ़ी खराब जा रहा है। दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी डिसअपॉइंटिंग अभी तक रही है। दे नीड टू स्टेप इन, अदरवाइज आई थिंक दोनों के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं कि भाई दोनों रेलीगेट हो सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।